सभी का बहुत स्वागत है। और बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों की अगर बात की जाए तो सरगर्मियों के बीच जमुई के बरहट प्रखंड का कटौना पंचायत के मुखिया एक बार फिर दावों और वादों के साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जनता इस बार मुखिया जी से पिछले 5 सालों का हिसाब मांग रही है। वादों और दावों के बीच विकास की आस लगाए बैठे ये गरीब जनता कटौना पंचायत के हैं, जिन्हें आज तक गरीब आवास योजना का लाभ नहीं मिला। ये आज भी फूस और पॉलीथीन के बने झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। 2019 के बरसात में बजरंगी शर्मा की बहू रात भर बारिश की पानी में भीगती रही और उसकी मौत हो गई। परिजन मुखिया से एक अदद आवास के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन मुखिया जी अपने चहेतों को आवास योजना का लाभ दिलाने में मशगूल रहे। मुखिया तो 50 बार बोल चुका है सर, बनेगा बनेगा इसी तरह, अब की आएगा, अब की लगा देगा तुम्हारे काम से, लेकिन अभी तक नहीं हुआ सर। क्या बोलो, तो क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही घर का आवाज से दिक्कत हो रही है सर। देखिए, हर साल तो मतलब कि 4 बार मतलब कि आम मीटिंग होती है और उजाता है, लेकिन गरीब लोगों को हम देख रहे हैं कि हम अपने वार्ड में 7 नंबर में मतलब देख रहे हैं कि 10 गो जो वास्तविक लेने का अधिकारी है उसको आज तक नहीं मिल पाया। पंचायत में नल का जल योजना में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बावजूद गांव के लोग नल के जल योजना के लाभ से वंचित हैं। पंचायत के वार्ड संख्या 5 के ग्रामीण आज भी कुआं से पानी पीने को मजबूर हैं, जबकि पानी टंकी गांव में शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। पानी को लेके सर परेशानी यही है कि हम लोग में 5 नंबर में टंकी बना है, मात्र 10 या 12 घर में पानी मिलता है, जहां की 11 नंबर का भी टंकी का किसी का घर में पानी गया और 5 नंबर का भी गया हुआ है। और हम लोग को कम से कम 40-50 घर में ना आज तक नलका मिला है ना पानी मिला है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि सर जरा इस पर ध्यान दिया जाए। हाँ हो जाएगा कह के आज तक तो होते हैं, आज तक नहीं हुआ। परेशानी हो रही है सर, हम लोग का घर में चापाकल नहीं है, पानी पीने का परेशानी है। गर्मी का मौसम आ गया है, अब आप स्थिति देखें, ये कुआं है, यही कुआं से सब लोग पानी पीता और कुआं का भी पानी गंदा है। क्या अब गर्मी चल रहा है, पानी मिलवे नहीं करता है, कल चलिए नहीं रहा है, तो कैसे पानी पिएंगे? तो टंकी तो लग गया है। टंकी तो लगा है, मगर ये हमको घर में नहीं गया है पानी। तो नल लगा है? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या दिक्कत हो रही है? तो पानी नहीं है, टंकी वहाँ गेबे नहीं किया नल। पंचायत के मुखिया उपेंद्र मंडल एक बार फिर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उपेंद्र मंडल 2 बार मुखिया बने, जबकि इनके परिवार के ही लोग 2 बार पहले मुखिया थे, लेकिन पंचायत में विकास करवाने में पीछे रहे। हालांकि इस बाबत मुखिया जी का कहना है कि लोगों की वजह से ही उनके घर तक नल का जल नहीं पहुंचा। बिल्कुल नहीं। आवास योजना में अगर कोई शिकायत करते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि आप आकर के जितना हुआ है, जितना सारे सूची है उसमें से देख लें। उससे हट करके हमने नहीं किया है, जो सूची के मुताबिक है उससे एक लाभार्थी को मिला है। 5 नंबर वार्ड में 2 यूनिट लगा, पीएचडी द्वारा 2 यूनिट लगा, तो 1 यूनिट से जहां तक मिला है सबको पानी टोला 5 नंबर है, वहां से लेकर के पूर्व जिला पार्षद घर तक 5 नंबर है। तो दूसरा पॉइंट से जो लगा है उस जगह खुद गांव के समाज के लोग पाइप बिछने नहीं दिया, इसलिए कुछ लोग वंचित हैं। तो पंचायत के स्तर से है, सरपंच साहब के स्तर से, जब खुद अपना समाज ही पाइप बिछने नहीं देगा तो पीएचडी वाले कोई लड़ाई करके तो पार नहीं करेंगे, उसको प्रशासन के बुला करके रोड तोड़वा के नहीं पार कराएंगे। बहरहाल कटौना पंचायत बरहट प्रखंड का एक बड़ा पंचायत है, जहां लगभग 8000 मतदाता है। देखना दिलचस्प होगा कि ग्रामीण इस बार अपनी समस्या को दूर करने के लिए क्या निर्णय करते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सरकार ने बिहार के सभी पंचायतों में 31 मार्च तक नल जल योजना का काम पूरा करने की डेडलाइन फिक्स की हुई है। यही नहीं, काम पूरा नहीं करने वाले पंचायत के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। लेकिन पूर्णिया में ऐसे कई पंचायत हैं जहां पर नल जल योजना अभी तक शुरू ही नहीं हुई। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट।
पूर्णिया सदर अनुमंडल का काझा गांव, जहां 10 साल पहले ही सौर ऊर्जा से चलने वाला जल मीनार बना था, लेकिन आज स्थिति है कि कई जगहों पर नल नहीं है, कई जगहों पर पाइप टूट चुकी है। यहाँ के लोग 1 साल से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यही नहीं, आयरन युक्त पानी पीने के कारण कई लोग बीमार हो रहे हैं। गणेशपुर पंचायत के सूर्यगढ़ा गांव वार्ड नंबर 11 में आदिवासियों की 800 आबादी है। यहाँ अब तक जल नल योजना का काम शुरू भी नहीं हुआ है, न ही विकास की किसी तरह की रोशनी पहुंची है। शहर से सटे नगर प्रखंड के बेला रकाबगंज गांव में जल नल का पाइपलाइन तो बिछा है, लेकिन ठेकेदारों ने लूट मचा दी है। कई जगह पाइप बाहर में ही रखा है, तो कहीं पर नल की टोटी गायब है। 5 साल पानी दिया है, 5 साल के बाद इस साल में जो पानी हम लोग को 1 साल से नहीं मिल रहा है। इसका जल जमाव जो है, जहाँ जहाँ इसका स्टेशन बना हुआ है वहाँ सफाई नहीं होता है और गंदगी लगा हुआ है और कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए नल बंद है। बीमार पड़ते हैं वो पानी के समय में, तो दिक्कत करके जाने वो ला सब में लेकर जाते हैं, दिक्कत हो जाता है। पूर्णिया जिले के डीडीसी मनोज कुमार कहते हैं कि नल जल योजना की लगातार समीक्षा की जा रही है। खुद स्थल पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, जहां गड़बड़ी होती है उसे ठीक करने का भी निर्देश दिया जाता है। वहीं पूर्णिया पहुंचे पीएचईडी मंत्री तो 80% काम पूरा होने के दावे कर रहे हैं। जल नल योजना की सतत जांच करवाई जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश पे जैसे जैसे योजनाएं पूर्ण होने की सूचना मिलती है तो जिलाधिकारी के स्तर से सारा टीम गठन करके उसका सत्यापन कराया जा रहा है। जो भी त्रुटियां पाई जा रही है उसकी रेगुलर समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और जो उसका निराकरण भी कराया जा रहा है। अभी तक उसकी जाँच चल रही है, अभी उसकी समीक्षा की जा रही है। अगर ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है तो कार्रवाई की जाए। बोरिंग करा रहा है और बोरिंग करके वो मशीन लगा करके पानी को ट्रीटमेंट करके शुद्ध पानी हम लोग गंदा पानी लोगों को जो है नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। और मैं तुरंत पदाधिकारी को आदेश करता हूँ और जो पदाधिकारी ठीक से काम नहीं करेंगे ऐसे पदाधिकारी नपे जाएंगे, उनको मैं सस्पेंड करूँगा। विभाग के मंत्री ने दावा किया है कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो अधिकारियों पर गाज गिरेगी, लेकिन सवाल है कितने दिन से विभाग और जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे। अभी भी कुछ समय है, अगर समय पर काम पूरा हो गया तो गर्मी में ग्रामीणों को राहत मिल जाएगी। और चलिए अब आपको रोहतास लिए चलते हैं। रोहतास के शिवसागर प्रखंड का कुनकी जो ये इलाका है, कुनकी पंचायत कभी नक्सल प्रभावित हुआ करता था, लेकिन आज इस पंचायत में विकास की बयार बह रही है। पक्की और साफ सुथरी सड़कें, नल जल योजना के तहत लगी पानी की टंकी, ये तस्वीर है रोहतास के कुनकी पंचायत की। मुखिया संतोष कुमार ने यहाँ सरकारी योजना को धरातल पर उतारकर पंचायत की तस्वीर बदल दी। मुखिया जी के प्रयास से पिछले 5 सालों में यहाँ विकास की बयार बही। गांव में पक्की सड़कें, नल जल योजना के तहत पानी की टंकी, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, इंटर स्तरीय +2 विद्यालय के अलावा यहाँ पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है। ग्रामीण भी मुखिया के काम की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि यहाँ और विकास होना अभी बाकी है। हमने के वार्ड में गड़े वाला चापाकल गड़ा था, ओपन होता वही पपटों की बन। मुखिया जी के काम कैसन बा? मुखिया जी का काम तो ठीक है, भी चल बा चल पे। हाँ, मुखिया जी काम को शिकायत अभी नहीं करा है, के झूठ कहल जा। पंचायत के मुखिया हुआ झूठ बोल ठीक नहीं है ना। मान जी के थोड़ा सा हमारे को मत रखो, लेकिन गांव के तो तक सूचित पहले बालू सब ठीक काम होता है। यहाँ पर सब चीज ठीक ठाक है, पूरा विकास हुआ है। अच्छा, नाली गली सब पक्का हो गया है। और क्या चाहते हैं, गांव में क्या होना चाहिए? और हम चाहते हैं कि शिक्षा की अथु में पूरा क्षेत्र में हो, स्कूल में टीचर उचर बढ़िया से पढ़ाएं, यही चाहते हैं हम लोग। स्कूल तो है आपके गांव में? है, 10+2 है, लेकिन टीचर लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं बच्चे पर। लड़का सब घूमता है इधर उधर। मुखिया जी का कैसा काम है? मुखिया जी का सब सही काम है, विकास किए हैं गाँव में। कभी नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण यहाँ विकास की गति काफी धीमी हो गई थी।
लेकिन पंचायती राज व्यवस्था ने जब काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे इलाके का विकास होने लगा। पंचायत के मुखिया संतोष कुमार का कहना है कि उन्होंने गांव के हर वर्ग के विकास पर जोर दिया है और आने वाले वक्त में गांव में रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना उनका उद्देश्य है। प्रमुखता जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय जो अभी चल रहा है, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की नाली गली का निर्माण, इसमें यही प्रमुखता से कार्य हो रहा है। अभी आगे क्या कार्य योजना है अगर आपको मौका मिला तो? सर आगे हर घर नल का जल हो गया, गली नदी हो गया, तो आगे शिक्षा में, स्वास्थ्य संबंधित और सब जो है कि जल जीवन हरियाली आया है स्कीम, ये सब पे फोकस रहेगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह में यहाँ के निशान सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। यह बड्डी उन्हीं का गांव है, लेकिन इस गांव में जो विकास की रोशनी जितनी होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं पहुंची है। क्योंकि नल जल योजना भी है, विद्यालय भी है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, पक्की सड़कें हैं, लेकिन यह निशान सिंह का गांव है, इसलिए यहाँ विकास की और दरकार है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए।